नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पिछले ऑडियो में हमने सुना था अध्याय 13वां और श्लोक 8 से 12 में उसके कुछ अंश जो है हमने पढ़े, समझे कि उसका तात्पर्य क्या है, उसमें किन किन विषयों को ज्ञान क्या कहा गया है और साथ में अज्ञान क्या है उसको समझाया है। तो पहले वो समझाया है और उसके बाद कुछ जो विषय है जिसमें शब्द है विनम्रता, सहिष्णुता, सरलता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता, तो इन बातों को समझाया है। आगे के जो दूसरे शब्द है जो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताए है, जिसको ज्ञान कहा जाता है, उसके बारे में मैं पढ़ के बताता हूँ। दृढ़ता यानी स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम यानी आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। फिर है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आत्मा भाव है और यह आत्मा साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्मा भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक है जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। अभी ये भगवान दूसरे शब्द भी समझा रहे हैं, उसका तात्पर्य में ये दूसरे शब्द जो है उसको आगे हम समझते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। क्योंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है।
अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन उनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर के विरक्ति की बात है, अभी यहाँ पे आगे जो समझा रहे हैं, जो विषय जो बताया है उसके बारे में आगे से ये संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात हो रही है। तो इसका क्या अर्थ है ये हम समझते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही नहीं हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्णा भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण न रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्णा भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके, तो पारिवारिक जीवन को त्याग करने विरक्त जीवन बताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने का या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है न दुखी। तो अभी इस श्लोक का जो तात्पर्य जो है हम यहाँ पर रखते हैं। बाकी के जो विषय है, बाकी के जो शब्द है, भगवान ने जो ज्ञान कहा है जिसको, उसके बारे में हम अगले ऑडियो में सुनेंगे। तो अभी इस ऑडियो में हमने क्या क्या, कौन कौन से शब्द हमने समझे जिसे ज्ञान कहा जाता है, वो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। पहला है दृढ़ता, दूसरा है आत्मसंयम, तीसरा है मिथ्या अहंकार और अहंकार। उसके बाद का जो विषय है जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि, इसको स्वीकार करने के कष्ट को समझना। उसके बाद का जो विषय है वो हमें बताया है भगवान ने, संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति, मतलब उसका क्या अर्थ है। तो ये बात समझाई है आज के इस ऑडियो में। अभी जो है श्लोक 8 से 12 का तात्पर्य समाप्त नहीं हुआ है, तो अगले ऑडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपने ये ऑडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।